नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों से निकलती है बल्कि साहस, बलिदान और एक ऐसी रानी की कहानी है जिसने अपने दम पर एक साम्राज्य को चुनौती दी थी। यह कहानी है रानी दुर्गावती की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी जिसके सामने विशाल सेनाएं थी, जिसके पास सिर्फ उसका साहस और उसकी बुद्धिमानी थी, कैसे इतिहास में अमर हो गई थी? क्या वह ताकत जो गोंडवाना को चमकाती थी एक दिन उसका अंत भी बन जाएगी, या फिर यह कहानी कुछ और ही बताती है? गोंडवाना एक ऐसा राज्य जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं थे बल्कि एक रानी के साहस की कहानी का गवाह थे। रानी दुर्गावती, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रानी ने अपने जीवन में कितने तूफानों का सामना किया था? क्या वह सिर्फ एक रानी थी या फिर एक ऐसी शक्ति जिसने मुगल साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य को हिला कर रख दिया था? यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रानी दुर्गावती की वह कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी शुरू होती है कालिंजर के उस किले से जहां एक राजकुमारी का जन्म हुआ और खत्म होती है एक ऐसे युद्ध में जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या रानी दुर्गावती तैयार थी उस तूफान का सामना करने के लिए जो उनकी ओर बढ़ रहा था? चलिए शुरू करते हैं इस अनमोल रत्न की, जो न सिर्फ गोंडवाना की थी बल्कि पूरे भारत की शान थी। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अंत में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपको अगला हिस्सा देखने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1524, 5 अक्टूबर का वह दिन जब कालिंजर का शाही किला एक नई रोशनी से जगमगा उठा। चंदेल राजवंश के गौरवशाली शासक कीर्ति सिंह चंदेल के घर एक राजकुमारी ने जन्म लिया। नाम रखा गया दुर्गावती। लेकिन क्या यह राजकुमारी सिर्फ एक शाही परिवार की बेटी थी? पॉज, सस्पेंस पूर्ण स्वर। नहीं दोस्तों, दुर्गावती का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था। यह था एक ऐसी शक्ति का उदय जो एक दिन इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से लिख देगी। कालिंजर किला, जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि चंदेलों की शान, साहस और गौरव का प्रतीक था। यह वही किला था जहां से चंदेलों ने न जाने कितने आक्रमणों को रोका था। लेकिन क्या आपको पता है, इस किले की दीवारों ने एक ऐसी बच्ची को देखा जो बचपन से ही अलग थी। कहते हैं जब दुर्गावती सिर्फ 5 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता की तलवार उठा ली थी। जी हाँ, वह तलवार उनके लिए भारी थी, लेकिन उनके इरादे उस तलवार से भी ज्यादा मजबूत थे। दुर्गावती की शिक्षा सिर्फ किताबों और कविताओं तक सीमित नहीं थी। उनके पिता कीर्ति सिंह जानते थे कि एक राजकुमारी को सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि बुद्धि, बल और रणनीति की भी जरूरत होती है। उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और यहां तक कि धनुष बाण चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कहते हैं जब वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की पगडंडियों पर दौड़ती थीं, तो सैनिक भी उनकी रफ्तार देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन क्या यह साहस सिर्फ खेल था या फिर नियति उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी? दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वह एक बुद्धिमान रणनीतिकार भी थी। उनके गुरुओं ने उन्हें राजनीति, शासन और युद्ध की बारीकियां सिखाईं। कहते हैं एक बार जब वह अपने पिता के साथ शाही दरबार में बैठी थीं, तो उन्होंने एक जटिल राजनीतिक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सारे सलाहकार हैरान रह गए। लेकिन क्या यह बुद्धिमानी और साहस उन्हें एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी जंग की ओर ले जाएगा? कालिंजर के उस किले में जहां हर पत्थर में साहस की कहानी बसी थी, एक राजकुमारी पल रही थी। लेकिन क्या वह जानती थी कि उसका भविष्य सिर्फ कालिंजर की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा? क्या वह तैयार थी उस जिम्मेदारी के लिए जो उसे एक दिन गोंडवाना की रानी बनाएगी? पॉज, यह कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों। साल 1542 दुर्गावती के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनका विवाह हुआ गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ। यह विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था दोस्तों, यह था 2 शक्तिशाली राजवंशों, चंदेल और गोंड का गठबंधन। गोंडवाना, वह राज्य जो अपने घने जंगलों, सोने हीरे की खदानों और साहसी लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन क्या यह गठबंधन गोंडवाना को और मजबूत बनाएगा, या फिर यह एक ऐसी शुरुआत थी जो नियति के नए खेल की ओर इशारा कर रही थी? दलपत शाह एक साहसी और बुद्धिमान राजा थे। उनके साथ दुर्गावती का जीवन खुशहाल था। कहते हैं
जब वह गोंडवाना के जंगलों में एक साथ घुड़सवारी करते थे तो प्रजा उन्हें देखकर गर्व से भर उठती थी। जल्द ही उनके बेटे वीर नारायण का जन्म हुआ और गोंडवाना का भविष्य और भी उज्जवल नजर आने लगा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती दोस्तों। गहरा संगीत, उदास स्वर। साल 1550 एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने गोंडवाना के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। गोंडवाना का सूरज जैसे अंधेरे में डूब गया। वीर नारायण अभी छोटा था और सिंहासन खाली था। सवाल उठा, अब गोंडवाना को कौन संभालेगा? क्या दुर्गावती, जो अब तक सिर्फ एक रानी थीं, इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी उठा पाएंगी? कुछ सलाहकारों ने कहा, यह समय किसी पुरुष शासक का है। कुछ पड़ोसी राज्यों ने गोंडवाना पर नजर गड़ानी शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं दुर्गावती ने इन सवालों का जवाब कैसे दिया? दुर्गावती ने अपने आंसुओं को छिपाया, अपनी तलवार उठाई और गोंडवाना के सिंहासन पर बैठी। यह सिर्फ एक रानी का शासन शुरू होना नहीं था दोस्तों, यह था एक ऐसी वीरांगना का उदय जिसने गोंडवाना को नई ताकत दी। लेकिन क्या यह ताकत हमेशा बनी रहेगी? जब दुर्गावती ने गोंडवाना का सिंहासन संभाला तो कई लोगों को संदेह था। कुछ ने कहा, एक रानी इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेगी? कुछ ने कहा, गोंडवाना अब कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दुर्गावती ने इन सवालों का जवाब अपने काम से दिया। उत्साहपूर्ण स्वर। उनके शासन में गोंडवाना न सिर्फ सुरक्षित रहा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया। रानी दुर्गावती का शासन सिर्फ सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, वह अपनी जनता की मां थी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, खदानों को सुरक्षित किया और सबसे जरूरी, अपनी सेना को इतना मजबूत किया कि कोई दुश्मन गोंडवाना की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। कहते हैं रानी खुद युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ अभ्यास करती थी। उनकी तलवार की चमक और घोड़े की रफ्तार देखकर सैनिकों का जोश दोगुना हो जाता था। लेकिन दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा रानी नहीं थी, वह एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने गोंडवाना के हर गांव तक सड़कें बनवाईं, सिंचाई के लिए नहरें खोदी और अपनी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित किया। कहते हैं एक बार एक गरीब किसान उनके दरबार में आया, जिसका खेत एक जमींदार ने हड़प लिया था। रानी ने न सिर्फ उस किसान को उसका खेत वापस दिलवाया बल्कि जमींदार को सजा भी दी। हल्का हंसी भरा स्वर। जी हां, रानी दुर्गावती का दरबार सिर्फ शाही ठाट बाट का नहीं बल्कि न्याय का भी प्रतीक था। लेकिन क्या यह शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी? कहीं दूर दिल्ली के शाही दरबार में एक सम्राट की नजर गोंडवाना की संपत्ति पर पड़ रही थी। मुगल सम्राट अकबर, जिसका साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ रहा था, अब गोंडवाना को अपने अधीन करना चाहता था। क्या रानी दुर्गावती इस खतरे को भांप पाई थी, या फिर यह एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी? साल 1562 गोंडवाना की शांति पर एक साये ने दस्तक दी। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापतियों आसफ खान और आदम खान को गोंडवाना पर कब्जा करने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह इतना आसान था? पॉज। गोंडवाना कोई साधारण राज्य नहीं था। इसके घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सबसे जरूरी रानी दुर्गावती की अजेय सेना किसी भी आक्रमणकारी के लिए चुनौती थी। रानी को खबर मिली कि मुगल सेना उनकी सीमाओं की ओर बढ़ रही है, लेकिन क्या वह डर गई? नहीं दोस्तों, रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, अपनी तलवार तेज की और गोंडवाना की रक्षा के लिए तैयार हो गईं। कहते हैं उस रात जब रानी अपने सैनिकों को संबोधित कर रही थीं, तो उनकी आवाज में इतना जोश था कि हर सैनिक ने ठान लिया कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ तलवारों और ढालों की जंग थी, या फिर यह एक ऐसी लड़ाई थी जो रानी के साहस और बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर देगी? दोस्तों, रानी दुर्गावती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने रानी दुर्गावती को इतिहास की अमर वीरांगना बनाया। क्या रानी मुगल सेना को हरा पाई, या फिर गोंडवाना का सूरज हमेशा के लिए डूब गया? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं।